आज 27 सितंबर है और आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए हर जगह पर इस तरह के काम किए जाते हैं, बढ़ावा दिया जाता है सियाहत को, क्योंकि ये एक जो रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत ही अहम और बड़ा ही आसान तरीका और इसी सिलसिले को लेकर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी काविशें जारी हैं। उन्होंने 5 हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया है नाजरीन, और इस मौके पर वो खुद भी मौजूद थी। सूबा पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर ये नई 5 हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ काफ़ी स्पीड के साथ, जिस तरह से पीएम शहबाज शरीफ की स्पीड मशहूर थी, अब मरीम नवाज़ भी अपनी स्पीड में इजाफा करते हुए देखिए, और वो बस में खुद बैठी हुई है जुनेद, वो खुद भी इफ्तिताह करने के लिए डबल डेकर बस में सफ़र कर रही हैं और उसका इफ्तिताह उन्होंने किया है। बिल्कुल, और उनके साथ वुज़रा भी हैं। हम देख रहे हैं कि परवेज़ रशीद साहब मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। वो महसूस भी कर रही है ना कि जो सयाह या जो शहरी इस बस के अंदर सफ़र करेंगे वो कैसा महसूस करेंगे, वो फील ले रही हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर गिलानी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं टूरिज़्म एसोसिएशन के। वेलकम टू शो सर। आपसे बहुत कुछ जानेंगे हम। हमारे साथ निगार दिल नाहिर भी मौजूद हैं। ये एक ब्लॉगर हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो बांग्लादेश से है, और अब ये पाकिस्तान में काफ़ी देर से रह रही हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर कर रही हैं। सर, सबसे पहले आप ही की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं कि बहुत पोटेंशियल है इस स्पेशली टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, इतना कुछ दिखाने लायक है जो कि हम दिखा नहीं पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कुछ अभी तक काम आपकी एसोसिएशन कर रही है, किस तरह से काम इसके ऊपर हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। आज चूँकि 27 सितंबर जी वर्ल्ड टूरिज़्म डे पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है, और आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो टूरिज़्म है। और आप अगर थोड़ी सी मिसाल ले लें, मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, दुबई देख लें, और ऐसे कंट्रीज उनकी मैशत का बड़ा हिस्सा दारोमदार जो है वो टूरिज्म के ऊपर, और फोकस भी वही कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये जीडीपी का एक शेयर देता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान को भी, जबकि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, टूरिज़्म शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो हम पूरे कर पा नहीं रहे। ठीक है। अब इसमें हमारे, जैसे आपने फरमाया कि इतना बड़ा मुल्क और इतना खूबसूरत मुल्क, ऐसा मुल्क है इसके अंदर 4 मौसम भी अल्लाह ने दिए, ऐसा खिता दे दिया कि इसके अंदर डेजर्ट भी आता है, इसमें माउंटेन्स भी आते हैं, इसमें आपको आबशारें मिलती हैं, झील मिलते हैं, मतलब नेचर की तमाम जो खूबसूरती है वो दिखाई देती है। जी, इट्स लुक लाइक अ हेवन। मतलब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक जन्नत दी हुई है, लेकिन हमें करना क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो इसके ऊपर लाजमी करती हैं और काम भी कर रही हैं। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि मरियम नवाज़ साहबा ने जैसे डबल डेकर बसों का इफ्तिताह की, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं लाहौर के अंदर, चूँकि लाहौर एक हिस्टोरिकल प्लेसेस में भरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर रिलीजियस स्पोर्ट्स बड़े हैं, तो लोगों का आना जाना, ट्रैवलर्स जो है ना वो इसमें आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है मरियम नवाज़ का। इस तरह के बेशुमार काम है जो होने चाहिए। गिलानी साहब, इस पे आप भी गपशप करते हैं, लेकिन निगार हमारे साथ मौजूद है। निगार, आपने किन किन इलाकों को, किन किन जगहों को एक्सप्लोर किया पाकिस्तान की, कब से ये शौक़ पैदा हुआ, और हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को बताइएगा ज़रा पाकिस्तान की खूबसूरती से मुतल्लिक़। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड सबको वर्ल्ड टूरिज्म डे का बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, 2021 से मैं मेरे ट्रैवल करना शुरू किया, तो पाकिस्तान में मैं बहुत सारे जगह विजिट किया। मुझे अभी 2-3 जो सुबह है ये बाकी है, जिसमें मैंने अभी तक विजिट किया लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फिर मैंने विजिट किया है नॉर्थ में सौत, मालम जब्बा, शोगरान, सिरीपाए, एंड कश्मीर भी मैंने विजिट किया है, एबटाबाद साइड विजिट किया, मरी साइड मैंने विजिट किया। तो अभी तो यहाँ पे आप अकेले ट्रैवल करती हैं, ग्रुप के साथ करती हैं, फैमिली के साथ करती हैं, किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं इन तमाम इलाकों में आप?
मेरे मोस्टली तो मैं सोलो ट्रैवल करना ही पसंद करती हूँ, तो लेकिन मैं ग्रुप्स अच्छा। के साथ भी जाती हूँ, समटाइम्स फ्रेंड्स के साथ भी जाती हूँ। फैमिली तो मेरी बांग्लादेश में होते, तो इधर मेरी कोई फैमिली नहीं है अभी निगार, फिलहाल। आप सिर्फ 2 या 3 महीने के टूरिस्ट वीज़े पर आई थी, उसके बाद आपने एक्सटेंड किया वीज़े को और 3 साल का आपने वीज़ा ले लिया। ऐसी क्या खूबसूरती आपने एक्सप्लोर कर ली पाकिस्तान के अंदर कि आपका यहीं पर बस जाने को दिल किया, आप 3 सालों से यहाँ पर? पहले तो मैं 3 मंथ्स के वीजे पे आई थी, तो मुझे ये था कि मैं कुछ महीना रह के चले जाऊंगी, 1 महीना या 15 डेज का प्लानिंग था मेरा। तो जब मैं पाकिस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई थी लाहौर से जब मैं इस्लामाबाद आई, आई मीन इस्लामाबाद इतना खूबसूरत सिटी है, मैं पहले ऐसे कभी खूबसूरत सिटी देखा ही नहीं। पहले भी मैंने कोई और कंट्री में ट्रैवल किया था, तो तब मुझे ज्यादा बना कि क्यों ना कि मैं ये चीज लोगों को दिखाऊं। बांग्लादेश के लोगों को सच में नहीं पता कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये जब मैं बड़ा अच्छा 2000 फैसला किया आपने। और कहाँ पे जाने का अभी इरादा है, इस पे भी बात करेंगे। गिलानी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, रोड्स का सही होना, क्योंकि एक्सेस का जो बुनियादी जरिया है वो तो रोड्स ही हैं। आपको क्या लगता है इस पे कितना काम होने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है नॉर्दर्न एरियाज़ की, अगर बात की जाए वहाँ पे आए लोग फंस भी जाते हैं, सयाह फंस भी जाते हैं। तो इस पे कितना काम हो रहा है और कितना होना चाहिए? जी, आपने ये बड़ी अहम बात की है। देखें, मुल्क के अंदर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए ना जो हमारे नेचुरल स्पॉट हैं, नेचुरल साइट्स हैं, उसके लिए उसकी एक्सेस क्या है कि आप देखें, हम आ जाके कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हम कागान नारान की तरफ रुख करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान तक भी है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे जीप ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को चाहिए वॉर फुटिंग बेसिस पे वहाँ पे रोड्स बनाने चाहिए और टूरिस्ट वहाँ पे इजी एक्सेस उसकी हो। और दूसरे नंबर पे एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वॉर फुटिंग बेसिस पे होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा ये है कि इस मुल्क के अंदर हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना, ये बहुत मायने रखती है। अब देखिए, छोटा सा कोई सानिया हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो नेगेटिव एक्सपेक्ट में ले लेते हैं इस टूरिज्म। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मुकम्मल तौर पर अपना काम शुरू कर देना चाहिए, और सेकंड ये कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए यहाँ पे इक़दाम करने चाहिए। और इस तरह करने चाहिए जैसे हमारे देखिए नॉर्दर्न एरियाज़ हमारा बहुत ज़बरदस्त एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान को आप पकड़ लें, उसके अंदर इतनी वादी, इतनी अच्छी झील्स हैं, वहाँ पे देवसाई मैदान इतना बड़ा है। अगर गवर्नमेंट अच्छा गिलानी साहब, एक चीज़ जो हमने देखी है, ये जितनी भी चोटियां हैं, चाहे झील सैफ अल मलूक हो, रत्ती गली लेक हो, या ऐसे बेशुमार लेक्स हैं जिनका शायद गिनना शुरू करें तो तादाद दर्जनों नहीं सैकड़ों तक भी पहुंच जाए, लेकिन वहाँ पे आम गाड़ी की, आम टूरिस्ट की एक्सेस मुमकिन नहीं है। वहाँ पे आपको मकामी लोगों की खदमात लेनी पड़ती हैं क्योंकि ट्रैक्स भी नहीं हैं। और हमने ये भी देखा है कि वो लोग ये ट्रैक्स बनने भी नहीं देते। वो माफिया जो है, ट्रांसपोर्ट माफिया, लोकल माफिया, वो सियासी असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करते हुए ना तो ट्रैक्स बनने देता है ताकि उनकी अहमियत बरकरार रहे, उनका काम चलता रहे। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये आपने बड़ी बात दुरुस्त की है। ये है इसी तरह ही है कि जो जीप ट्रैक पे जीप चलाने वाले लोग ना, वहाँ के लोकल्स हैं, वो उनका एक ना यूनियन बनी हुई है, तो वो उसको रोक। हालांकि मैं चाहता हूँ, मेरा जो आइडिया है वो ये है कि जो वो जीप ट्रैक वाले लोग हैं ना, जो जीप चलाने वाले ड्राइवर हजरात हैं, उनको वहाँ पे कोई सपोर्ट दे दें ताकि उनका कोई रोज़गार वहाँ पे जनरेट हो जाए। वो कोई दुकानें बना लें, कोई शॉप बना लें, कोई किसी किस्म का एंटरटेनमेंट का कोई स्पेस बना लें, उनको कोई गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटेट करे, तो वो जीप से ख़त्म होकर वहाँ पे एक्सेस हमें टूरिस्ट को मिल जाएगी, तो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए, मैं आप झील की बात कर रहे थे, मैं ये इसमें ऐड करता चला जाऊँ कि गिलगित बल्तिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जन्नत नज़ीर हमारे पास ये इलाका है, हमारा ये जो सूबा है, इसके अंदर 7000 मीटर से ज़्यादा जो चोटियाँ हैं वो 50 के करीब हैं। इसके अंदर गिलगित के अंदर 3 ऐसी बड़ी दुश्वार गुजार जो पहाड़ी रास्ते हैं, जैसे कोहे कराकरम है, हिमालय है, कोहे हिंदू कश है, ये सारे इधर आके मिलते हैं।